तस्वीर मंतिक कितने सबक नंबर कैसे 12 ही है 12 ही है ना सीरत ये तो नाल ना चल जाए ना अच्छा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अच्छा जी, आज हम पढ़ने लगे हैं यहाँ से हुज्जत की बास को शुरू करने लगे हैं। सबसे पहले तो आप ये समझें कि मैंने आपको बारहा मरतबा ये चीज़ लिखवाई और समझाई बताई है कि दो मालूम तस्दीक़ात को मिलाकर नामालूम तस्दीक जो हासिल की जाती है, ये दो मालूम तस्दीक़ात जो होती हैं इनका नाम होता है दलील और हुज्जत। यही बात है, इनके मिलाने को कहते हैं नजरो। इन दो को मिलाकर तीसरी नामालूम जो हासिल की जाती है उसका नाम होता है नतीजा, मुद्दा और मतलूब। ये जो उन्होंने लिख दिया है हुज्जत की बात, तो ये कौन क्या मतलब हुआ? ये वो जो दो मालूम कज़िये हैं, किस में? तसव्वुर में या तस्दीक में? तसव्वुर तो गया खत्म हो गया, अब क्या है? तस्दीक है। तस्दीक के दो मालूम उनके बारे में कहा जा रहा है। अब ये जो दो मालूम तस्दीक के कज़िये हैं इनकी किस्में हैं तीन: क़ियास, इस्तिक़रा और तमसील। इस्तिक़रा और तमसील तो बिल्कुल आसान से हैं, मुख्तसर से हैं, लेकिन वो आए बाद में है बदकिस्मती से, इसलिए हम फिलहाल उनको छेड़ नहीं रहे, हम क़ियास को ही पकड़ते हैं। यहाँ तक बात समझ आ गई? तो क़ियास, अब मैं आपके सामने एक मिसाल लिखता हूँ, उस मिसाल को के हवाले से मैं बात करता हूँ। मसलन हर इंसान जानदार है, हर इंसान जानदार है। अब दूसरा क्या बनेगा? हर जानदार जिस्म वाला है। ये हो गया, ये अब नतीजा आ रहा है। पास से हम नतीजा निकाल देते हैं जी। बस हर इंसान जिस्म वाला है। अब जरा समझेंगे, ये दो जो है ये क्या है? दो मालूम, ये क्या है? दो मालूम तस्दीक़ात। ऐसे ही है, इन्हीं का नाम क्या है? दलीलो हुज्जत। ये क्या है? नामालूम हासिल शुदा तस्दीक। ऐसे ही है, इसका नाम क्या है? नतीजा, मुद्दा, मतलब। यही पढ़ते आ रहे हैं आप। ये जो आपने मिलाया नजरों, यही पढ़ा आपने, ठीक हो गया। अब जरा समझें, अब जो मजीद बातें हम यहाँ समझने वाले हैं वो ये है कि यहाँ नतीजे के अंदर जो मौजू कौन है? नतीजे में जो मौजू है, किसमें? याद रखें, मैं कह रहा हूँ नतीजे में जो मौजू है कौन है? इंसान। इसको कहते हैं असगर, असगर बाजी। क्या कहते हैं? असगर बाजी। ये जो नतीजे में महमूल है, महमूल कौन है? इसको कहते हैं अकबर बाजी। डॉक्टर साहब, नतीजे में जो मौजू होता है, मौजू है ना, लिख भी देता हूँ, ये क्या है? मामूल है ना, ये अकबर है। समझ गए बात को? अब जो नतीजे का डबलिंग है, डबलिंग कौन है? इसको कहते हैं हद औसत। हद औसत, ये हद औसत है। इसको भी समझ गए? क्या कहा मैंने? जो नतीजा यहां से शुरू हुआ है ना, बराबर से प्लस करके, इसका जो मौजू था उसको हमने क्या नाम रखा? असगर। जो महमूद था उसको क्या नाम रखा? अकबर। और जो डबलिंग हमने हटा के नतीजा निकाला है, डबलिंग, उसका नाम क्या रखा? हद। अब मैं आगे चल रहा हूं, लेकिन ये बहुत खास बातें जो मैं कर रहा हूं।
अब सवाल ये पैदा होता है, इसको असगर क्यों कहते हैं, इसको अकबर क्यों कहते हैं, इसको हद औसत क्यों कहते हैं? एक सवाल पैदा होता है ना कि इनको क्यों कहते हैं ये। तो इसका जवाब ये है कि असगर कहते हैं छोटे को। उमूमन असगर पाजी के अफराद थोड़े होते हैं, असगर पाजी के अफराद थोड़े होते हैं, और अकबर कहते हैं बड़े को, और अकबर पाजी के अफराद उमूमन क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। देख लें इंसान के अफराद ज्यादा हैं या जिस्म के अफराद ज्यादा, इसलिए उसको हमने अकबर कहा और इसको क्या कहा, उमूमन इस तरह ही होता है। असगर अकबर की वजह समझ आ गई। हद औसत क्यों कहते हैं, औसत माना दरमियाना। हद औसत जो होता है ये असगर और अकबर के दरमियान में वास्ता होता है। क्या कहा मैंने, वास्ता होता है। क्या होता है, वास्ता होता है, यानी इन दोनों के दरमियान में होता है, और इन दोनों के दरमियान में आके क्या बनता है, वास्ता। क्या बनता है, वास्ता। मिसाल के तौर पर देख लें, यहाँ इंसान को आपने असगर बनाया और जिस्म को क्या बनाया, तो जानदार बेचारे को आपने क्या बनाया, कुछ भी नहीं बनाया, ये दरमियान में वैसे ही स्टपनी वास्ता बना रहा। समझ गया बात को? तो एक को आपने असगर बना दिया, एक को वो वजारत दे दी, दूसरे को वो वजारत दे दी। वो जिस बेचारे ने कुर्बानी दी है, मसलन फौजी ने कुर्बानी दी है, सीने पर 4 गोलियां खाई हैं इंडियन आर्मी से, उसकी जनाजा घर पहुंचाया, बस उसको सलूट मार के उसको कहा जी बस शहीद इस्लाम फूल रख के चले गए। वाह वाह हो गई है कर्नल साहब की, वाह वाह हो गई है जनरल साहब की। आई बात समझ? यहाँ भी इस तरह चक्कर होता है, वाह वाह की हो जाती है, और जिसने कुर्बानी दी होती है, जो दरमियान में वास्ता बनता है, उसका तस्करा शस्त्रा, बस उसका हद औसत नाम रख के गिरा देते हैं। अच्छा, इसको वजह तस्वीर समझ आ गई? जब समझ गए, अब एक और चीज समझो, वो ये है, ये असगर लाला पीछे जिस जुमले के अंदर होगा, उस जुमले का नाम होगा सुगरा लाल, सुगरा मासी। क्या नाम होगा? अब मिसाल के तौर पर किसने है, ये इंसान, तो इसको कहते हैं सुगरा। अब चूंकि सुगरा आपको पता है ये मुअन्नस का सीगा है, इसमें तफसील, इसलिए मैंने कहा सुगरा मासी। और ये जो अकबर है जिसमें ये होगा, उसका नाम होगा कुबरा मासी। इसको भी समझ गए, सुगरा कुबरा भी समझ गए। अच्छा, अब सुगरा कुबरा जो आप समझ गए, ये जो सुगरा है इसका एक नाम मुकदमा भी है, इसका नाम भी मुकदमा है। इन दोनों को मिलाएं तो मुकद्दमतैन होता है। क्या होता है? ये जो मंतिकी कहते हैं मुकद्दमतैन, तो उससे मुराद ये 2 मुकदमे भी होते हैं, और इसी को कज़ियतैन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 2 कज़िये, इसी को मुकद्दमतैन भी कहा जाता है। समझ गए? अच्छा, इसी को भी, इन्हीं दोनों को क्यास भी कहा जाता है। अब मैं आखिर तक आपको पहुंचाया हूं, इन्हीं को क्यास भी कहा जाता है, और इसको नतीजा क्यास भी कहा जाता है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि सारी इस्तिलाहें मुख्तलिफ किताबों में इस्तेमाल होती हैं। ये नतीजा क्यास, ये क्या है, दोनों मिलकर क्यास। तो जब आप कहेंगे क्यास के कज़िये, तो आप समझे इनके बारे में बात हो रही है। जब वो कहेंगे नतीजे क्यास, तो आप फौरन समझे ये पस वाला जो है इसकी बात हो रही है। इन दोनों को क्यास कहते हैं, इन दोनों को क्यास कहते हैं, और उसको क्या कहते हैं, ठीक हो गया। और याद रखें, ये हम मंतिक पढ़ रहे हैं, इसलिए क्यास इनको हम पकड़ के बैठे हुए हैं, वरना फिका और उसूल फिका वाले क्यास शरई, क्यास की भी किस्में उर्फी है, लुग़वी है ना, तो क्यास शरई वो तो दूसरा क्यास है, किताबुल्लाह, सुन्नत रसूल, इजमा और क्यास। वो वाला क्यास इन्होंने यहाँ पर क्यास में नहीं लाया, वो वाला क्यास तमसील में लाया हुआ है, जिसको ये तमसील कहते हैं ना, आगे जाके हम पढ़ेंगे, साथ आगे आ रहे हैं। उसी तमसील को सरफी, फिकी और उसूली फिका वाले क्यास शरई कहते हैं, जिसको ये तमसील कहते हैं। और इन्होंने जिसको क्यास पकड़ा हुआ है वो अकली क्यास है, मंतिकी क्यास है। जब आप उसूली फिका पढ़ेंगे इंशाअल्लाह उसूल शाशी, उसमें आएगा क्यास की 4 किस्में हैं, क्यास शरई, लुग़वी, उर्फी, मंतिकी। मंतिकी ये क्यास है। यहाँ तक कुछ चीजें समझ आ गई? अच्छा, अब यहाँ तक जो चीजें आपको समझ आ गई, आपने ये भी पढ़ा कि ये चीजें तो आपने पहले पढ़ी थी,
लेकिन आज आपने असगर पढ़ा, अकबर पढ़ा, असगर जद होता है, सुगरा पढ़ा, अकबर जद होता है, कुबरा पढ़ा। हद औसत को औसत क्यों कहते हैं? मैंने कहा ये कुर्बानी देता है, लेकिन इसका तज़किरा वहाँ नतीजे में नहीं आता, रिजल्ट में नहीं आता। अच्छा जी, फिर बाकी मुकद्दमत क्यास किसको कहते हैं? इन दोनों को क्यास कहते हैं, और जो नतीजा निकलता है उसका नाम क्या होता है? नतीजा क्यास होता है। यहाँ तक बात समझ आ गई? नतीजा कैसे निकलता है? जो डबलिंग होती है उसको क्या करते हैं? गिरा देते हैं। और एक उसूल और लिखें, नतीजा कैसे निकलता है? डबलिंग को खत्म करते हैं। नतीजा में दूसरा उसूल ये है कि नतीजा अर्जल के ताबे होता है। नतीजा अर्जल के, हम देखो मिसाल डॉक्टर साहब खुश हो सुन। नतीजा अर्जल के ताबे होता है। अर्जल का क्या मतलब होता है डॉक्टर साहब? रजील, कमजोर। अर्जल का मतलब रजील से है, कमजोर। जो कमजोर है उसके ताबे होता है। ठीक हो गया? अच्छा, अब रजील के ताबे होता है। मुझे बताएं मुजबा और सालबा में रजील कौन है? कमजोर कौन है? कुल्लिया और जुजिया में नोट करें। मुजबा और सालबा में सालबा कमजोर है, कुल्लिया और जुजिया में जुजिया कमजोर है। अब खुलासा क्या निकला कि जब कुलिया और जुजिया दो आपस में मिल के आएंगे तो हम नतीजे में कुलिया लाएंगे या जुजिया? मुजबा और सालबा आएंगे तो हम सालबा लाएंगे या मुजबा? या कि मिसालों में आ रहा है। इसकी मिसाल मैंने कहा ना, ये नतीजा अर्जल के ताबे होता है। चले मैं कुछ आपके दिमाग पर दस्तक देने के लिए कुछ मिसालें देता हूँ। डॉक्टर साहब, एक टीन दूध की है, उसमें 2 कतरे 4 कतरे पेशाब के पड़ गए, पाके ना पाके इस्तेमाल होगा? काबिल इस्तेमाल? कतरे 2-4 ही हैं, टीन भरी हुई है दूध से। नतीजा किसके ताबे होता है? अर्जल। मछलियां 100 हैं तालाब में, एक मछली खराब होकर तरक गई है, एक गंदी मछली सारे तालाब को तो 99 साफ नहीं कर सकती। नतीजा अर्जल के ताबे होता है। ठीक है जी। 7 आदमी कुर्बानी कर रहे हैं, 6 बिल्कुल ठीक हैं, सही माल, सही अकीदा, सही नियत, एक बदमाल, बद अकीदा, पाचड़, खराब हो जाएगी। 4 रकातें आपने पढ़ी, 3 रकातें बिल्कुल सही पढ़ी, चौथी रकात में सलाम के करीब हुई आपने खराबी कर ली, या आखिरी रकात में खराबी कर ली, तो सिर्फ 3 रकातें ठीक होनी चाहिए। इसको हम कहते हैं जुज़िला या तजज़्ज़ा। जुज़िला, ये 7वें दर्जे में किताब है मेब्जी फलसफा की, उसमें है जुज़िला या तजज़्ज़ा अयूला। ठीक है, तो अयूला की बड़ी अजीब गरीब कैमरा चल रहा है। अच्छा, तो बहरहाल ये है कि जुज़िला या तजज़्ज़ा, जुज़िला या तजज़्ज़ा ऐसी चीज जिसके अज्जा हो न सके किसी वजह से। ये नहीं कि हो नहीं सकते, जिस्म के तो अज्जा हो सकते हैं, हमने पढ़ा है ना, चाहे वो एक छोटा सा जरा ही क्यों ना हो, लेकिन कुछ चीजों के अज्जा आप कर नहीं सकते, कसर नहीं बना सकते। मसलन आजाद औरत की कितनी तलाक़ें हैं हदीस के मुताबिक? सलासा पूरे कुरान के मुताबिक भी 3, और बांदी का आधा होता है आजाद का, आजाद के मुकाबले में, तो इसकी कितनी होनी चाहिए? 1.5 तलाक होती है, लिहाजा 2 हैं। इसकी माहवारी कितनी है? 3 है, उसकी कितनी होनी चाहिए? 1.5, लेकिन 1.5 हो नहीं सकती, 2 हैं। इद्दतुहा हैदतान। ठीक है, अब जिधर नहीं हो सकती, इसी तरह जो है एक ही जानवर है, एक ही रूह है उसमें, उसको आप काटते हैं, 6 बेशक ठीक है, 1 खराब है। अब आप कैसे कहेंगे कि 7वें का जिसका पाचड़ था इसका हिस्सा ये आ रहा है, इसको अलग करो गोश्त का, बाकी ठीक है। समझ आ रही है ना? तो इसलिए नतीजे किसके ताबे होता है? और मिसाल लें, हलाल और हराम। कुछ दलाइल कहते हैं हलाल है, कुछ कहते हैं हराम है, क्या शुमार करेंगे? छोड़ दें। तो कहा कहते हैं इसको छोड़ दें, इसमें शक तशवीश पैदा होगी। कुछ दलाइल कहते हैं सुन्नत है, कुछ कहते हैं बिदअत है, किसको तरजीह देंगे? अगर बिदअत ना भी कह सकें, छोड़। नतीजा अर्जल के ताबे होता है। नतीजे किसके ताबे होता है? अर्जल के ताबे होता है। बहरहाल ये मैंने आपको चंद मिसालें दे दी हैं, आप इसे समझ सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, तो नतीजा अर्जल के ताबे होता है। ये आप समझ गए होंगे इन मिसालों से कि नतीजे किस तरह अर्जल के ताबे होते हैं। अच्छा जी, ये चीज़ भी जब आपने समझ ली और इससे मुतालिक जो बुनियादी बातें हैं तो वो भी समझ ली हैं। अब यहाँ पर याद रखें, ये जो क्यास है, क्यास
क्या है? क्यास। जब हम इसकी तशरीह शुरू करते हैं, अभी तो हमने क्यास की इब्तदाई बाड़ी पढ़ी है, इब्तदाई बाड़ी पढ़ी है कि क्यास बनता कैसे। तो क्यास की तकसीम जब हम करते हैं तो दो तरह करते हैं, बेअतबार सूरत, शक्ल सूरत, बेअतबार मादा। बेअतबार बा जब उसके ऊपर आ जाए तो वो उसको आमतौर पर मकसूर पढ़ा करते हैं, इसमें जायद के ऊपर है, बेअतबार है। ठीक हो गया। अच्छा, इसको जब आपने सूरत के क्या मतलब है? शक्ल, सूरत हो शक्ल। और मादा का क्या मतलब है? मेटीरियल, खाम माल जिससे वो बनता है। तो कोई भी चीज, ये किससे बना जी? जिन चीजों से बना हुआ इसके लिए मादा है, लेकिन बन के जो इसकी ये सूरत हमारे सामने आई है, ये सूरत। और आपको पता है दुनिया में कोई भी चीज बनती है तो उसमें 4 इल्लतें होती हैं। कितनी इल्लतें होती हैं? 4 इल्लतें। मसलन एक होती है इल्लत फाइली, एक होती है इल्लत सूरी, और एक होती है इल्लत मादी, और एक होती है इल्लत गाई। इल्लतें फाइली, 2 सूरी और मादी, और नंबर 4 गाई। इसको समझें जरा। मसलन ये सबसे पहले जो मटेरियल आपके पास आया था, वो मटेरियल किसमें है? इस मटेरियल को जिसने काट कूट के ये बनाया, मिस्त्री साहब, फाइली जो इसकी शक्ल सूरत बनती गई और अब जो बनी हुई है, और जो इसका मकसद है, जिस मकसद के लिए बनाया गया है, गायब। गायब का मतलब आखिर में जो चीज आ जाए। तो हर दुनिया के मुरक्कब, जितने भी दुनिया में मुरक्कब चीजें हैं ना, उनमें ये 4 इलल अरबा, इसको कहते हैं इलल अरबा। ये इलल अरबा पाई जाएगी, इलल अरबा पाई जाएगी। अच्छा, अब ये एक इजाफी चीज मैंने आपको बता दी। फिर वापस आ जाए, इल्लत बेअतबार मादा मटेरियल, बेअतबार सूरत शक्ल। अभी जो हम चल रहे हैं वो इसमें नहीं चल रहे, ये इस किताब की आखिरी बात है। अभी हम इसमें चल रहे हैं, ये इस किताब की इसके बाद आखिरी बात है। तो सूरत शक्ल, सूरत शक्ल के एतबार से यूं समझें, शक्ल सूरत के एतबार से क्यास के मशहूर शक्लें हद औसत को आगे पीछे करने के एतबार से 4, जिनका नाम है अशकाल अरबा। क्या नाम है? शक्ल की जमा क्या आती है? अशकाल अरबा। ये हम बेअतबार किसके पढ़ रहे हैं? सूरत शक्ल। अभी मादा हमने शुरू, मादा आखिर में आएगा, किताब जहाँ खत्म हो रही है। चलो, हो सकता है कल हम खत्म कर दें। अच्छा, तो शक्ल सूरत, तो शक्ल सूरत के एतबार से, शक्ल सूरत के एतबार से इसकी कितनी किस्में बनती हैं? 4। अशकाल अरबा, अशकाल अरबा। अब अशकाल अरबा किस तरह बनेगी? हद औसत को आगे पीछे करने से। हद औसत को आप मौजू में तलाश करें, दोनों जुमलों के। कौन से दोनों जुमले? ये जो मालूम तस्दीकात है, मालूम तस्दीकात के अंदर आप तलाश करें कि हद औसत दोनों में मौजू होगा। देखें, मैं फिट कर रहा हूँ, हद औसत दोनों में मौजू होगा, दोनों में महमूल होगा। मौजू महमूल, महमूल मौजू। समझ आ रही है? समझ गए बात को? अच्छा, मिसाल के तौर पर पहली शक्ल जो बनती है वो ये है, हद औसत इसमें महमूल, इसमें मौजू। चौथी इसके उल्ट कर दें, मौजू महमूल। पहली क्या है? हद औसत महमूल पहले में, दूसरे में मौजू। चौथी इसको उल्ट कर दें, चौथी सूरत। अब दरमियानी 2 रह गई हैं, दरमियानी 2 रह गई हैं। दरमियानी 2 में, दूसरी में दोनों में महमूल, और तीसरी में दोनों में। फिर बोलने एक मतलब, फिर हम किताब को देखते हैं।
किताब में सूरत सारी लिखी हुई है, वो हम नहीं लिखते था। दूसरी में दोनों महमूल। पहली में क्या है? पहली में पहले मुकदमा कौन सा है? मालूम तस्दीकात, जिसको आपने क्यास का है, नतीजा क्यास नहीं देखना, क्यास देखना है, ठीक है, जो मालूम तस्दीकात है आपके पास जी। पहले में महमूल, दूसरे में मौजू, चौथी इसके उल्ट। इनको निपटाया, अब दरमियानी दो पकड़े। पहले दो, हाँ जी, दूसरे में दोनों महमूल, तीसरे में दोनों मौजू। अब जरा किताब को मसलन देखें जी, शक्ल के एतबार से क़ियास की हैयत हासिल होती है, उसको यूं समझें कब जी? हद औसत को असगर और अकबर के पास होने से जो उसकी हैयत शक्ल हासिल होती है, इसको शक्ल कहते हैं। और शक्ल कितनी है? 4 अशकाल अरबा। नंबर 1, इसको नंबर एक दें जी। नंबर 1, अगर हद औसत सुगरा में, सुगरा जाना, सुगरा कौन सा होता है? सुगरा मासी, जिसमें नतीजे का असगर उठा के आपने लाया हुआ, असगर जब मौजूद हो, और कुबरा जिसमें अकबर मौजूद हो, मैंने बता दिया पहले। अच्छा, हद औसत सुगरा में महमूल, कुबरा में मौजू हो, तो उसको शक्ल अव्वल कहते हैं। इसकी मिसाल ऊपर पढ़ा है आप, मिसाल के तौर पर इसकी मिसाल यही है जो ऊपर नक्शे में दी हुई है। नक्शे में भी देख सकते हैं, इधर भी देख सकते हैं। इधर देख लें, कौन है हद औसत? यहाँ महमूल है, और इधर कौन है? मौजू। ठीक हो गया। सबसे तगड़ा जो शक्ल सूरत है वो यही है। अशकाल अरबा में ज्यादा नतीजा खैज जो सूरत होती है वो ये शक्ल अव्वल होती है, वो शक्ल आगे चलती। नंबर 2, हद औसत सूरा और कुबरा दोनों में महमूल हो, शक्ल सानी बन जाती है। जैसे आप देख लें, इसको मिसाल देखें, हर इंसान जानदार है और कोई पत्थर जानदार नहीं, नतीजा कोई इंसान पत्थर नहीं। अब देख लें यहाँ पर हद औसत कौन था? जानदार, जानदार। पहले में क्या बन रहा है? महमूल। दूसरे में भी क्या बन रहा है? महमूल। और नतीजे में इसका कोई जिक्र आया? ये फौजी था तो अल्लाह को क्या हो गया? प्यारा हो गया। बाकी मजे मौजू महमूद दूसरों लोग असगर अकबर में किसने? अच्छा चल। तो इसी तरह जो है नंबर 3, अगर हद औसत सूरा कुबरा दोनों में मौजू है और तो उसको शक्ल सालिस कहते हैं। जैसे हर इंसान जानदार है और बाज इंसान लिखने वाले हैं। अच्छा, वो जो मैंने आपको दूसरा बताया था नतीजा असल किताब होता है, जरा उस पर भी गौर कीजिएगा, देख लें, दूसरे में गौर करें जरा। हर इंसान जानदार है, मुजबा कुलिया, कोई पत्थर जानदार नहीं, सालबा कुलिया, सालबा अर्जल है ना, तो आगे नतीजे में देखें, कोई इंसान पत्थर, नतीजा अर्जल किताबें हो गया। नतीजा क्या आया? सालबा आया। डॉक्टर साहब क्या आया? सालबा क्या था? अर्जल था। अब तीसरे में देखें, मसलन हर इंसान जानदार है, बाज इंसान लिखने वाले हैं, मुजबा कुलिया भी आया और मुजबा जुजिया भी आया। नतीजा देखें, बाज जानदार, क्यों फिट हुआ कि ना हुआ? अर्जल वाला कायदा फिट हो गया। अच्छा जी, देख लें यहाँ पर कि यहाँ पर जो है इंसान इंसान आया है, पहले में क्या बनता है? मौजू। दूसरे में भी क्या बनता है? मौजू। क्यों? तीसरी सूरत यही है ना, दोनों में क्या हो? मौजू। चौथी सूरत में जाएं, अगर हद औसत सुगरा में मौजू और पहली को उल्टा आ गया और कुबरा में महमूद, शक्ल राबे, हर इंसान जानदार है, बाज लिखने वाले इंसान है, नतीजा बाज जानदार लिखने, बाज जानदार, जानदार क्या बनेगा? असगर लिखने वाले अकबर। अब पीछे तलाश कर ले, जिधर असगर है और जिधर अकबर है, आपको नजर आ जाएगा। और जो हद औसत है वो खत्म हो गया, खसफ हो गया। कितनी सूरतें हो गई हैं? 4। कितनी सूरतें हो गई हैं? 4 सूरतें हो गई हैं। ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो है ये अब इन्होंने क्यास की बॉडी आपको समझा दी। क्यास की बॉडी समझाने के बाद आपको ये बताया कि क्यास की कितनी किस्में बनती हैं, तकसीमें कितनी बनती हैं? 2। ये तकसीम है। अच्छा, ये क्या है? तकसीम। बेतबार सूरत और शक्ल, बेतबार मादा मटेरियल, मादा मटेरियल आगे आएगा, और बेतबार सूरत और शक्ल के जो इन्होंने तकसीम की, तो शक्लें कितनी बनती हैं? मशहूर मशहूर 4 बनती हैं। उन चारों की आपने क्या पढ़ ली है? मिसालें। इसके बाद आगे जो है क्यास की 2 किस्में आपको पढ़ रहे हैं। मसलन क्यास की 2 किस्में कौन सी हैं? इस्तिस्नाई और इख्तिरानी। इस्तिस्नाई और इख्तिरानी जो है आगे चल रही है। तो इस्तिस्नाई और इख्तिरानी, तो इस्तिस्नाई और इख्तिरानी को देख लें। इस्तिस्नाई और इख्तिरानी क्या चीज है? इस्तिस्नाई बनी है इस्तिस्ना से, हर्फ इस्तिस्ना है, लेकिन लाकिन, बोले जी,
लेकिन, अरबी में लाकिन, उर्दू में लेकिन। जब लेकिन लाकिन आता है तो हम इसका नाम ही रख देते हैं क़ियास इस्तिस्नाई, क्योंकि लेकिन लाकिन किसके लिए आता है? इस्तिस्ना के लिए। अच्छा, सब आ जाएं, लेकिन वो ना आए। अब देखिए, लाकिन से जो है आप किसी को जुदा कर रहे होते हैं, अलग कर रहे होते हैं। तो लाकिन, लेकिन जो है उर्दू में, और लेकिन और अरबी में लाकिन किसके लिए आता है? और लाकिन और लाकिन ना में क्या फर्क होता है? लाकिन ना अरबी मुशब्बह फ़ेल है और भी इस्तदराक के लिए आता है, और लाकिन ना जो है वो इसम के ऊपर आता है और उसको अपने इसम बनाते हैं, और आगे आपको उसको क्या चाहिए होती है? खबर। वलाकिन्ना अक्सरहुम ला, अक्सरा चूंकि इसमें तफसील है तो आ गया, तो अक्सरा को जबर दे दी इसने, ला यार मुश्किल क्या हो गई? खबर। लेकिन जब ये फेल पर आए तो इसको मुखफ़फ़ करके लाते हैं, फिर ये हुरूफ़ मुशब्बह बिल फ़ेल वाला सिलसिला नहीं होता, ये खालिस इस्तदराक होता है। वलाकिन ला यालमून, वलाकिन ला यशऊरून, ये मुखफ़्फ़फ़ मिनल मुसक़्क़ला, मुखफ़्फ़फ़ मिनल मुस्तक़ला होता है। और एक लाकिन वो भी होता है हर्फ़ अतफ़, वौफ़ा तुम्मा हत्ता इम्मा औ अम ला बल ला, लाकिन एक हर्फ़ अतफ़ भी होता है। बहरहाल ये लाकिन इस्तिस्नाइया है। कौन सा है? इस्तिस्नाई। इसी वजह से इसका नाम भी हमने क्या रखा? क्या से? इस्तिस्नाई। तो अब वजह तस्मीर समझ आ गई। इख्तिरानी को इख्तिरानी क्यों कहते हैं? तो इख्तिरानी को इख्तिरानी हम इस वजह से कहते हैं कि इख्तिरानी में ये लाकिन इस्तिस्ना वगैरह सिलसिला नहीं होता, ये वाला सिलसिला नहीं होता। और जब ये सिलसिला नहीं होता, इसमें क्या होता है? फिर इसमें होता है हर्फ इख्तिरान। ठीक है, इसमें होता है हर्फ इख्तिरान। हर्फ इख्तिरान क्या होता है? वाव, अरबी में वाव, और उर्दू में और, उर्दू में और। ये देख लें, ये जो अभी तक आपने अशकाल अरबा पढ़ी है, ये सारी इख्तिरानी है। हर इंसान जानदार है और और ये जो और है ना, ये इख्तिरान है, जोड़ रहा है उसको, इसलिए इसका नाम क्या रखा है? इख्तिरानी। इख्तिरानी आपने पढ़ ली है सारी, इस्तिस्नाई आपने नई चीजें यहाँ से पढ़नी है। ये समझ आ गया इख्तिरानी और इस्तिस्नाई में क्या फर्क है? इस्तिस्ना में लाकिन अरबी में, लेकिन उर्दू में हर्फ इस्तिस्ना होता है, इसलिए इसका नाम हम क्या रखते हैं? इस्तिस्नाई। और इख्तिरानी को इख्तिरानी इसलिए कहते हैं कि इसमें हर्फ इख्तिरान होता है। हर्फ इख्तिरान के वाव अरबी में और उर्दू में क्या होता है? और ये जो आपने मिसालें पढ़ी हैं किसकी हैं? इख्तिरानी की। किसकी हैं? इस्तिस्नाई क्या भला है? इस्तिस्नाई क्या चीज़ है? इसको समझें। इसमें होते हैं दो कज़िये। इसमें कितने कज़िये होते हैं? दो कज़िये। ये देख लें, दो कज़िये। नंबर 1 शर्तिया, नंबर 2 हमलिया। शर्तिया और हमलिया। अच्छा सुने, शर्तिया के अंदर कितने जुमले होते हैं? दो। कौन कौन से? शर्त जज़ा, लेकिन यहाँ हम उसको कहते हैं मुक़द्दम ताली। इसके अंदर क्या होते हैं? दो, मुक़द्दम और ताली, ट्राली। ठीक है। अच्छा, अब ये शर्तिया और हमलिया, इन दोनों के जो दरमियाना एरिया होता है, इसमें होता है लाकिन लाना। ये जो शर्तिया और हमलिया के दरमियाना एरिया होता है, इसमें क्या होता है? लाकिन। इतनी बात समझ आ गई? अब जब इन दोनों को हम मिलाते हैं तो इसके बाद एक नतीजा आता है। जब नतीजा आता है तो नतीजे के अंदर जो चीज आती है, नतीजा, ये नतीजा एन पीछे मौजूद होता है, इधर शर्तिया में, इन पीछे में, या नकीज मौजूद होती है। नतीजा का एन या नकीज पीछे क्या होती है? मौजूद होती है। तो समझे इसको, दो कज़िये होते हैं, शर्तिया, हमलिया। शर्तिया के अंदर कितने होते हैं? दो, क्योंकि शर्तिया शर्त जज़ा दो होंगे, और इन दोनों के दरमियान में कौन होते हैं? लाकिन। इस लाकिन की वजह से हम इसको इस्तिस्नाई कहते हैं। फिर जब आप इनको मिलाते हैं, इन दोनों कज़ियों को, देखें यहाँ पर इसमें दर हकीकत दो कज़िये हैं और ये तीसरा कज़िया बनता है, लेकिन हम इसको एक ही शुमार करते हैं, क्योंकि
इनमें इतना जोड़ होता है आपस में शर्त जज़ा का कि इसको हम अलग से जुमला शुमार, बल्कि क्या करते हैं एक ही जुमला, तो एक वो हो गया और एक ये होगी, दो जुमले जब मिले तो इनका नतीजा निकलेगा आगे, जो नतीजा निकलेगा उस नतीजे में जो कुछ आएगा वो पूरा का पूरा आपको इधर इधर पड़ा हुआ नजर आएगा। एन या वो पूरा का पूरा खुद तो नहीं होगा, उसका उल्ट आपको इधर मिलेगा ना। आयन का मतलब है ना, अक्स नहीं है, एन का मतलब है जैसा नतीजा आया ना इन्हीं लफ्जों में पीछे मौजूद होगा। एन उसी तरह, और नकीस का मतलब है इसकी उल्ट उधर पीछे मौजूद होगी। मिसाल देख लें, मिसाल के तौर पर इन्होंने मिसालें दी हैं। मिसाल देखें कि इस्तिस्नाई क्या चीज़ होती है। मसलन जब सूरज निकलेगा तो दिन मौजूद होगा। ये देखें, जब सूरज निकलेगा मुकद्दम शर्त, तो दिन मौजूद होगा ताली जज़ा। ये एक ही जुमला शुमार करेंगे क्योंकि आपस में क्या है लुज़ूम। लेकिन ये देखें, मैंने कहा था ना पहले शब्द के बाद क्या आएगा, ये देखें लेकिन सूरज मौजूद है, सूरज मौजूद है, क्या है मौजू मामूल हमलिया आ गया। आगे देखें, पस से नतीजा है, पस दिन मौजूद है, पस दिन मौजूद है। ये पीछे देखें किधर मौजूद है, किस में मौजूद है, ताली में या मुकद्दम में? पस दिन मौजूद है, नहीं, सूरज निकलेगा मुकद्दम है, दिन मौजूद होगा ताली है, दोनों मिलकर शर्त हो गया, जुमला शर्तिया। लाकिन आया, लाकिन के बाद जुमला कज़िया हमलिया आ गया। अब मुझे बताएं, पस दिन मौजूद है, ये जो नतीजा आया है ये पीछे किस में मौजूद है, ताली में या मुकद्दम में? ताली में। एन मौजूद है या उल्ट मौजूद है? एन मौजूद है। अब अगली मिसाल को देखें, जब सूरज निकलेगा तो दिन मौजूद होगा, लेकिन दिन मौजूद नहीं है, लेकिन दिन मौजूद नहीं है हमलिया। बस सूरज नहीं है। अब सूरज नहीं है, पीछे किसी जगह मौजूद है नहीं, हाँ इसका उल्ट मौजूद है, किसमें? मुकद्दम में। किसमें मौजूद है? मुकद्दम में। पीछे में एन किसमें मौजूद था? ट्राली में, ताली में मौजूद था। इधर नकीस मौजूद है किसमें? ट्रैक्टर में, यानी मुकद्दम में। ये हो गया क्या चीज? इस्तिस्नाई। और इख्तिरानी को तो देखने की जरूरत ही नहीं है, वो जो आप अभी तक पढ़ा है आपने सारे इख्तिरानी है। तो ये हम पहुंच आए अल्लाह के फजल से इस्तिक़रा और तमसील तक। ठीक है जी, तो कल इंशाल्लाह हम इस्तिक़रा, तमसील, दलील लिमी, इन्नी, ये इंशाल्लाह हम कल इसको लेके चलेंगे अगर मादा क़ियास किया है। अल्लाह